गुरुदेव, जैसे आज आप विराजमान हैं मोदी जी की नसिया में, ये एक मेन इंदौर सिटी का बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है, बड़ी स्पेस है यहाँ पे। तो गुरुदेव, अभी ये ना हर कॉलोनी में, इंदौर में मैं देख रहा हूँ, छोटी छोटी कॉलोनी में एक एक दो दो मंदिर हो गए। छोटी कॉलोनी, एक गली में 3 मंदिर, एक गली में 2 मंदिर। तो अभी लोगों का सोचना ये है कि हमारा मंदिर और हमारा घर हम पास पास रहें, मतलब भगवान को हम घर के पास ले आए हैं। तो जो पुराने मंदिर है वहाँ आवक जावक खत्म हो गई, वहाँ पे रेसिडेंशियल भी खत्म हो चुका है, तो वहाँ की देखरेख भी हो गई, खत्म हो गई। जैसे हम बोलते कि हमारे पुराने पूर्वजों का घर था, हमने नया घर बना लिया, अब हम हमारे पुराने पूर्वज के घर को देख ही नहीं रहे। तो वहाँ की जो वाइब्स है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो हम हमारे ही बच्चों को बता ही नहीं सकते। आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बचपन में खूब खेला हूँ गुरुदेव। पर्यूषण के टाइम पे हम यहाँ मस्ती करते थे, पाठशालाएँ लगती थी। अब आज मैं मेरे बच्चों को बता ही नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी गली के पास में एक मंदिर है, तो बच्चे वहाँ जाते हैं, दर्शन करके और आ जाते हैं। तो ये सही है कि हम हर गली में एक मंदिर होना चाहिए? मेरा तो ये सबसे पहली बात ये है कि जितनी बड़ी सिटी हो, व्यवस्थाएं वैसी हो जाती हैं। यद्यपि एक इलाके में एक लिमिटेड स्पेस के बाद एक ही मंदिर हो, तो क्या होता है, सब समाज एकत्रित होती है, गैदरिंग अच्छी होती है। लेकिन आज के समय प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गए हैं। उनको लगता है कि क्विकली जो मिल जाए, इंस्टेंटली दो, रेडी टू ईट। बिल्कुल। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को मंदिर नहीं भेजते। कह देते हैं कि बेटा अभी तो बाद में चले जाना, शाम को चले जाना। तो मेरा ही मानना है कि जब पाप करने के लिए हर गली में साधन है, गुटखे की दुकानें हो गई हैं, तो क्यों ना पुण्य करने के लिए भी हर गली में साधन हो। लेकिन गुरुदेव, इसमें ऐसा हो रहा है कि मंदिर में आस्था नहीं है, अध्यक्ष है। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये वर्तमान की परिस्थिति है। मुझे अगर उस मंदिर में कुछ करने को नहीं मिला, तो कल से मैं 4 लोगों का अलग ग्रुप बनाऊंगा और एक नई संस्था बन एक नई जाएगी। संस्था बनाऊंगा। तो ये देखिए, आपका कहना ठीक है, लेकिन इन साइड इफेक्ट से भी बाहर निकलना पड़ेगा। राजा अशोक की पीढ़ी में पौत्र हुआ उनका प्रपौत्र राजा संप्रति। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने 1.25 लाख जैन मंदिर बनवाए, अकेले अशोक के पौत्र ने। बिल्कुल। 1.25 लाख दिगंबर जैन मंदिर बनवाना, इट इज नॉट अ वेरी इजी डील। मैं कह रहा हूँ, अगर 15 बाई 10 बाई 15 का भी कोई मंदिर बनाता है, तो 1.25 लाख मंदिर बनाना आज के राजा के लिए बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने अच्छी दृष्टि से बनाए हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे सोनोग्राफी की मशीन है, वो अच्छे के लिए बनाई गई थी कि जो बच्चा अंदर पेट में है, उसकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो मालूम चल जाए, ताकि उसको गर्भ में ही अपन ठीक कर सकते हो। लेकिन अब लोगों ने उसको भ्रूण हत्या से जोड़ लिया। बिल्कुल। तो ये गलती करने वालों की गलती है। मैं कहता हूँ कि जितने ज़्यादा मंदिर होंगे, लोग उतना धर्म करेंगे। लेकिन आजकल धर्म के क्षेत्र में जो राजनीति हो रही है, ये भावों की विशुद्धि को गिराती है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अपन ये मान लें कि अपना कर्म था कि अपन ऐसे लोगों के बीच में ही तो पैदा हो गुरुदेव, गए। जो पुराने मंदिर है, इसीलिए तो हमारा लोगों का उन पे कब्जा हो रहा है, हम क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये बात गलत है। जो पुराने मंदिर हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगम में गृह चैत्यालय का वर्णन है जैन ग्रंथों में, तो गृह चैत्यालय होना चाहिए। लेकिन गृह चैत्यालय में पूजा करने के पश्चात या उसके पहले मंदिरों की जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ की जो वर्गणाएं हैं प्राचीन जगहों की, यहाँ पर इंदौर में बहुत प्राचीन मंदिर है, शक्कर बाजार में, मारवाड़ी मंदिर है इतवारी बाजार में। तो वहाँ की जो वर्गणाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। लेकिन उन मंदिरों में भी जाना चाहिए। नए मंदिरों का निर्माण नहीं होगा तो वो पुराने नहीं होंगे। एक सिस्टम है, पुराना जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़े समय के बाद जाती हैं और नई चीज़ें आती हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है, वो आगे तक चलता रहेगा, चलते ही रहेगा।